नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, वेतन के लिए वैसे ही हाहाकार चल रहा है। 1 महीने का राशि शिक्षा विभाग से पारित हुआ आया। जैसे कैमूर जिला में मिला, एक आध दो जिले और हैं जहां की मिल गया। पटना, बक्सर में पहले से पैसा था, उन लोगों को मिल गया। पहले से था, उन लोगों का अभी तक रुका नहीं है। ठीक है, लेकिन आश्चर्य हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न है। कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कई जगह सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, सही सही रिपोर्ट कोई नहीं दे रहा है। ना कोई पदाधिकारी दे रहे हैं बड़े, ना ही मंत्री दे रहे हैं। अगर समझिए सीएफएमएस में ही गड़बड़ी है, इतना लंबा आज तक सुधर नहीं पा रहा है। भैया आप जानते हैं कि वित्तीय वर्ष है तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा, जैसे पटना में दिए, बक्सर में दिए, वैसे ही और जगहों पे वेतन छोड़ दिए होते 4 महीना। 4 महीना में सीएफएफ में गड़बड़ी, आप सुधारते रहिए। लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ झोल है बहुत बड़ा, उस चीज को उजागर नहीं किया जा रहा। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि डीपीओ से अर्थी जिला शोकॉज हुआ है, वेतन ही सही नहीं मिल रहा है, आंकड़ा ही क्या हुआ देख रहे हैं ना आप लोग। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ झोल है, हिसाब नहीं मिल रहा है। इस बात को स्पष्ट कोई ना मंत्री बताने को तैयार है, ना ही कोई पदाधिकारी बताने को तैयार है। तो आप लोग सवाल हम जैसे लोगों से करते हैं, भैया हम कोई मंत्री हैं या कोई बड़े पदाधिकारी हैं जहां आप वहां हम? अरे आप लोगों को तो घर में धूप भी लगता है, मैं भी तो जीव हूं, मुझे भी धूप लगता है। व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीजें लिख देना, लेकिन आज कहा जाए कि 50 लोग भैया आ जाइएगा, चलना है। तो किसी के घर में समस्या कि बच्चे का बर्थडे है, किसी के घर में शादी, किसी की मां बीमार है, किसी के भाई का समस्या है, किसी के पढ़ाई का समस्या है। अरे ये होता है। और मैंने 1.5 साल में आप लोगों को कहा कि अपने आप को मजबूत बनाइए। 20 लोग ही जाके क्यों, 2 लोग भी तो बात कर सकते हैं। लेकिन वो व्हाट्सएप पर ही बात करेंगे कि नेताजी कहां गए, नेताजी। अरे कौन नेताजी, आप नेता नहीं है। अपने आप को स्वयं खड़ा कीजिए। 1.5 साल से मैं यही तो मैं कर रहा हूं कि आपको अपने आप को स्वयं, नहीं तो फिर लूटिए उसी तरह से। लूटने के लिए लोग तैयार हैं, यही ना हुआ है। तो भैया समझिए चीजों को। आपको परेशानी है, मुझे भी परेशानी है। कुछ लोगों के व्यंग्यात्मक भी आ रहे हैं कि एसएसए का मिल गया, अब जीओबी छोटा हो गया। छोटा बड़ा काहे, ये तो वर्षों से होते आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं, टीटी वाले आए, अन्य लोग आए, उनको दायित्व ही नहीं दिया गया। पूर्व से जो मठाधीश बैठे थे उनका पैतृक जागीर हो गया कि नहीं हम हैं। अरे अनुभवी आ रहा है, नया लड़का है, उसको भी मौका दीजिए ना। नहीं, हम बन गए तो बन गए, उसी पे बने रहना है, गद्दी नहीं छोड़ना है। हम लोग कहते हैं कि नेतागिरी में ऐसे होता है वैसे होता है, वही तो आप भी कर रहे हैं। और हम भी जाति बिरादरी के नाम पे खूब जम के अपना पीछे लगे हुए हैं। आप भी तो वही करते हैं और उम्मीद सबसे करते हैं। तो अजीब स्थिति है। घर में रोटी नहीं है, घर में खाने को रोटी नहीं है, और घी का दिया जलाने चल दिए महफिल में। आप लोग देखे हैं ना, यहां वेतन के बिना मर रहे हैं, परेशान है शिक्षक, और पटना में महफिल जमी है। तो ये सब हो रहा है, तो परेशानी से उससे। लेकिन समस्या है कि इसका रास्ता क्या है। इसी तरह से तो चलते रहना नहीं चाहिए ना। ये हम लोग देख ले रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसकी रणनीति होनी चाहिए। आगे अब ऐसा ना हो, तो आप लोगों से मेरी जितनी समझ है, ताकत है, वो मैं प्रयास कर रहा हूं, लगा हुआ हूं।
हमारी टीम सचिवालय भी जाती है, पता भी करती है, लेकिन झूठ बोलूं आपसे कि बस बस परसों दिन मिल जाएगा, जब वहां बड़े बड़े पदाधिकारी नहीं हमको बता पा रहे हैं स्पष्ट, तो हम कैसे बता दें आपको? 10 लोगों को बुलाया जाता है कि आइए चलना है डीपीओ ऑफिस, तो किसी को धूप लग रहा है और किसी को कोई समस्या है, पहुंचते हैं 2 लोग। लेकिन मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूं कि 2 लोग भी इतना मजबूत बनिए, जानकार बनिए कि आपको बात करने में कोई दिक्कत ना हो। क्या दिक्कत है? बाकी तो 90% तमाशा ही देखने वाले होते हैं और उनके कलम में इतनी ताकत होती है कि व्हाट्सएप पे जबरदस्त लिखेंगे। व्हाट्सएप पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चलने को कह दिया जाए तो समस्या है ना? तो हमने ये तमाशा देखा। अभी मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग भी प्रश्न पूछिए। बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे थे कि विशिष्ट ना बनिए, ठीक है, नहीं बनिए, जैसा कि लोग कहते भी, भाई हम लोग तो चिल्लाइए रहे थे, फिर भी लोग चले गए, बहुत बोले उस समय। तो जब आप चिल्ला रहे थे, आप बड़े नेताजी हैं, नियोजित रह गए, आपके चिल्लाने पर भी वो लोग नहीं सुना, विशिष्ट बन गया, तो अब आप उसके लिए परेशान क्यों हैं कि नहीं हमारा भाई है, हमारा सब कुछ है, वो आपकी बात भी नहीं माना, धक्का मार के चला गया, तो क्या उसमें आपसे चालाक है तब तो गया, कुछ सोच के गया है तो उसको मौका दीजिए ना। आप उसको पकड़ रहे हैं, आइए आइए आइए, नहीं 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 भाई है भाई है, वो ढकेल रहा है आपको, ढकेल के भाग गया। तो हम नियोजित हैं, लेकिन अब पकड़ रहे हैं विशिष्ट को, नहीं आइए हमारा भाई है, साथे रहेंगे। अरे भाई उसको भी तो मौका दीजिए। आप चाह रहे हैं कि आजीवन प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं तो बने रहें, आप आइए हमारे साथ, अभी खेला और बाकी है, कम से कम रिटायरमेंट तक हम अध्यक्ष बने रहें और इनकम आते रहे, यही ना? अभी देखिए मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं, मैं पटना जाता हूं 1000 से 1500 में जाता हूं, चला आता हूं, हो गया। अगर मैं एसी गाड़ी स्कॉर्पियो करूंगा तो 4 लोगों को साथ में लूंगा तो हम बड़े नेताजी बन जाएंगे, हमारे पीछे पीछे 5 लोग चलेंगे, नहीं यही ना होता है? एसी गाड़ी से लेके सारी सुविधाएं, तो 15,000 रुपया खर्च होगा, अच्छे होटल में जाके खाना खाएंगे, ठीक है, तो 15,000 रुपया, वो 15,000 आएगा कहां से? फिर दिखाएंगे, शिक्षकों से लेंगे 15,000, फिर वकील साहब को देना है, फीस उनके भी कटौती करेंगे, तो ये सब जब झोल झाल शुरू करेंगे तो लगेगा कि हम भी स्कॉर्पियो ले लें, खर्च बढ़ेगा और द्वार पे हमारे भी खड़ी हो जाएगी और आप लोगों से पैसा लेना, और मेरा ध्यान कहां हो जाएगा? अब केस लड़ रहे हैं वो नहीं ध्यान होगा, कितना अधिक से अधिक वसूल सकते हैं आपसे, वही काम मैं भी शुरू कर दूंगा ना, तो वो काम मेरी जी में नहीं है। आपको लोगों को समझा रहा हूं, समझ जाइए, वकील साहब को देना है 1 लाख फीस, देते हैं 50,000 और 50,000 पॉकेट में, सच्चाई है। केस क्या खाक लड़ेंगे? केस चलते रहे, देखिए तमाशा, बरसों से 8-8 साल से चल रहा है केस, वैसे ही चलता रहेगा। तो साथियों, ये स्थितियों को देखते हुए मैंने आज फैसला लिया है, 534 प्रखंड हैं शुद्ध नियोजित, हमको शुद्ध नियोजित चाहिए, विशिष्ट विद्याध्यापक से नहीं मतलब है, हमको शुद्ध नियोजित जो शिक्षक होंगे उन्हीं से मतलब है। कार्य क्या है समझ लीजिए, हमको मात्र 2-2 शिक्षक चाहिए हर प्रखंड से, और कार्य उनका होगा नियोजित शिक्षकों के स्वाभिमान की रक्षा करना, ठीक है, योग्यता, ईमानदार, कर्मठ और सहनशील हो, 3 चीजें चाहिए, ठीक है। अनिवार्य किसी अन्य संघ के पद धारक न हो, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 20 संघ हैं हमारे बिहार में, तो आप किसी संघ के पद धारक न हो, वही 2 लोग नाम दीजिएगा हमको, ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। हमको इससे मतलब नहीं है कि आप बहुत बड़े अनुभवी हो,
आप साथ में रहेंगे, सीख जाएंगे हम लोगों के, ठीक है। लेकिन ईमानदारी चाहिए, कर्मठता चाहिए कि 2 घंटा समय निकाल सके, ठीक है, ये चाहिए। अरे सब तो समय हम लोग घर के लिए देते हैं, मैं तो 10-10 घंटा समय दिया हूं, 12-12 घंटा दिया हूं। मैं तो आप लोग से कहता हूं, मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं, कहां समय है? किसी आपके पास समय नहीं, मेरे पास समय है, लेकिन मुझे है कि नहीं, करूंगा तो करूंगा। 4 साल तो अपने लिए लड़ा, स्वयं लड़ा, जीता। आज सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग भी तो साथ दीजिए, समय दीजिए। लेकिन समय देने के लिए आप तैयार नहीं है, सिर्फ कहने के, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उसके बाद नाम, आप, मेरा ये नंबर है, इस पर अपना नाम लिखिएगा, विद्यालय का नाम लिखिएगा, प्रखंड का नाम लिखिएगा, जिला का नाम लिखिएगा, और अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर हो वो दीजिए। हर प्रखंड से 2-2 लोग अपना नाम दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, जो मेरा साथ देना चाहते हैं। हमको 1 लाख की भीड़ नहीं चाहिए, ठीक है, हमको विभीषण नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं? तात्पर्य यहां कहने का है, हमको इतिहास के मानसिंह नहीं चाहिए। बात समझिए, आजादी की लड़ाई में कुछ लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो नहीं चाहिए। समझिए बात को। 500 लोग अगर हमारे साथ हैं तो सिर्फ नियोजित, ईमानदार हों, बस यही चाहिए मुझे। वैसे लोग ही चाहिए हमको। अगर 1 लाख की भीड़ रहेगी और 1000 पैर खींचने वाले रहेंगे, वहां हम हार जाएंगे। लेकिन 500 लोग साथ में रहेंगे और एक ताकत से जोड़ लगाएंगे तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। वो मुझे चाहिए, वैसे लोग मुझे चाहिए। आप रखे रहिए अपनी भीड़, नहीं चाहिए मुझे, ये समझिएगा मेरी बात को। चूंकि मिशन है बहुत बड़ा, आपसे मैं बोला भी था, अब उस मिशन को मैं शुरू कर रहा हूं, बाकी चीजें बताएंगे। लेकिन पहला काम है 2-2 लोग जो मेरा साथ देना चाहते हैं, वाकई में आप लोग नाम दीजिए हर प्रखंड से। और आप लोग जो कहते हैं क्या होता है, खबर नहीं मिल रही है, कैसे होगा, वो सब इन 2-2 लोगों को जब आ जाएंगे साथ में, तब मैं बताऊंगा कि खबर क्या होती है, कैसे होती है, एक सिस्टम। और फिर इस समूह में, चूंकि अभी हम लोग बहुत बड़ा समूह, उसमें कुछ विशिष्ट भाई भी हैं मेरे, ठीक है, तो सिर्फ नियोजित शिक्षक स्वाभिमान समूह, इस पे कार्य शुरू कर दिया हूं। और सिर्फ नियोजित रहेंगे और ईमानदारी से, और अगर हमारी संख्या 1000-2000 तो बस उतने ही काफी हैं। और बाकी धीरे धीरे जो लोग बाकी संघों में हैं कि नहीं भैया हमको उस संघ में रहना है, आप रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे समूह में बस अगर 1000 लोग हैं तो उतने ही लोग हम लोग लड़ाई लड़ लेंगे और हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो काम मत कीजिएगा 2 नाव पे चढ़ना, बाकी आगे आप जानते हैं। अब वैसा नहीं, रहिए तो रहिए, और ईमानदारी से। कहीं कमी होती है इस संघ में, कहीं 1 रुपए का भी अगर आता है कि नहीं यहां कमी हुई है, तो उसमें आप सलाह दीजिए। हम लोग मिलके और इस समूह को इतना मजबूत बना देंगे कि मंत्री जी के पीछे आपको नहीं जाना होगा, मंत्री जी आपके पीछे है। आपको मंत्री जी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, मंत्री जी आपके पीछे आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है, क्या दिक्कत है, आपसे वो पूछेंगे। आप उनसे मत पूछने बताने जाइए कि मेरी ये समस्या है, सर जल्दी कर दीजिए। ऐसा अपने आप को बनाइए, वो मैं करने जा रहा हूं। तो आप लोग साथ दीजिए और भेजिए। अब मैं उस मिशन पे लग गया हूं, तब आप मुझसे प्रश्न कीजिएगा तो मैं जवाब दूंगा। अभी मैं उस लायक नहीं हूं। आप लिख दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं नेताजी, तो उस नेताजी से पूछिए जो 20-20 साल से हैं और नियोजित हैं, रोक रहे थे नियोजितों को, लेकिन जो भाग गए आज उनके साथ हैं और हैं नियोजित। तो उनसे ये प्रश्न पूछिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।